करो भगवान इस धरती पर वो सगुण है लेकिन निर्गुण है, लेकिन सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है, भक्तों का उद्धार है। पार्वती जी ने कहा ये बात समझ में आई, लेकिन फिर भी तो उदाहरण दिए, 5 कारण बताए। जय विजय को श्राप हुई, ये तो सब अलग बातें हैं। मानस में 5 कारण बताए। जालंधर के लिए भी भगवान एक बार धरती पर जो रावण बना जालंधर तब उसका उद्धार करने के लिए आए। भाई ये तो ऐसे है कि यदि जरूरी काम से परमात्मा भक्तों के हित के लिए आया है तो ये जितना कूड़ा करकट है ये भी साफ करते चलते। ये तो बहाना है, लेकिन हकीकत में वो समझ के सो केवल भगत नहीं लागी, केवल परमात्मा भक्तों के हित के लिए आया। इसके बाद कारण बताए और ऐसे भक्ति के कारण बताए कि इस धरती के एक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, जिनका नाम है मनोजी महाराज। मनोजी महाराज के पहले ना तो कोई मानव था, क्योंकि हम जितने भी सब हैं सब मनु जी की संतान, और मनु जी की संतान होने के कारण हम मानव कहलाए। हम मनुवादी हैं सब, इसलिए स्वयं भो अरु मनो सदरूपा जासे भई नर श्रेष्ठी अनुपा। मनु महाराज का उदाहरण दिया वो स्वामी जी ने। मनु जी महाराज का ऐसा चरित्र है रामचरितमानस में, आदि ग्रंथों में। इनके पास सब कुछ है। देखो 2 राजा हैं, एक जनक जी और एक मनु जी। अच्छा, दोनों का अद्भुत विरोधाभास देखो। मनु जी महाराज की 5 संतानें हैं, लेकिन अपने आप में ये क्या कह रहे हैं? बोले हो इन विषय भवन बसत चौथ बन। इन विषयों से वैराग नहीं हो रहा, चौथापन लग गया। और जनक जी के बारे में क्या लिखा है? बोले सहज विराग रूप मन गोरा, 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 अखिल खोज जीवी चंद जगोरा, अखिल खोज जीवी चंद जगोरा, अखिल खोज जीवी चंद जगोरा। 2 राजा है, एक के लिए सहज वैराग है और मनु जी महाराज धरती के चक्रवर्ती सम्राट। ये क्या कह रहे हैं? हो ये न विषय है विराग। सज्जनों, जहां सहज वैराग होगा वहां भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जनक जी कहेगा अपने राज को छोड़कर, परमात्मा स्वयं है। लेकिन मनु जी कह रहे कि ये हमारा जीवन ऐसे ही चला गया, क्यों? वैराग नहीं, और ये हमारी और आपकी व्यवस्था। मनु जी महाराज का चरित्र हमें ये शिक्षा देता है हम कैसे फंस जाते हैं इस गृहस्थी के जंजाल में। भाई यदि गृहस्थ जीवन अपना लिया तो पति कहता है अब जाए बाबा जी बन जाए, और पत्नी कहती बाबा जी बनोगे, एक काम करो पहले एक आध संतान तो हो जाए, अच्छा एक बेटा हो। लेकिन पति ने कहा कि अब जाए बाबा जी बन जाए, बोले नहीं। और पहले एक बेटा से बेटा नहीं कहते थे, पहले का नियम था ये। पहले हमारे यहाँ भारत में नियम था कि जो भरा पूरा परिवार होगा उसके घर में हम विवाह करेंगे, और आजकल हम 2 हमारे 2। हाँ, और बल्कि ये भी नहीं है अब तो हम 2 हमारे लिए। पहले ऐसा नियम नहीं था।
पहले तो जिसके ज्यादा उसकी कीमत ज्यादा। भाई भरे पूरे परिवार में हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे, आज नियम बदला। अच्छा, और ये सब गड़बड़ है, उस घर में सुख नहीं होगा। पहले ये नियम था कि यदि एक एक गोरा एक एक आदमी अपनी थाली में छोड़ेगा तब भी हमारी बेटी अपना पेट भर लेगी। और आज के समय में उन्होंने कि महाराज हमने ऐसी जगह बेटी का विवाह किया है, अकेली घर में अकेली समझो, सास तक नहीं है। अच्छा, सास की पहले पूछा था, बड़ी समस्या बनी है। बोले सास के घर में नहीं है, समझ लो वहां घर में बेटी सुखी है। लेकिन सुनो, इस शास्त्र कहते जिस घर में सास नहीं है उस घर में कभी भी बेटी सुखी नहीं हो सकती। ये हमारे शास्त्र का आदेश है, निर्देश है। इसलिए मनु जी महाराज चौथापन लग गया, लेकिन विषयों से बैराग नहीं हो रहा। और ये गृहस्थी की जंजीर ऐसी है सज्जनों कि आप विदेश भी चले जाओ तो आपको छोड़ने वाली नहीं। भाई आपने कहा कि चलो एक काम करें विदेश चले, तो विदेश में भी रहोगे तब भी ये ऐसी चलती फिरती जाल है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे ग्रह कारज नाना जंजाल, एक होता जाल और एक होता जाला। जाला माने उसमें मात्रा लगा गई, गृहस्थी का जाला चलता फिरता जाला है, कहीं भी रहो ये आप बच नहीं सकते। विदेश में भी यदि पप्पू की याद आ गई, आगे समझ बताओ। अच्छा, अब रह रहे हैं विदेश में, याद आ गई तो समझ लो आंसू टपकने लगेंगे। इसलिए मनु जी महाराज का चौथापन लग गया, विषयों से बैराग नहीं हो रहा। क्या किया जाए? बोले हो ये न विषय विराग, भवन बसत चौथ बन। आज बहुत परेशान है मनु जी। किसी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, मनु जी कह रहे हमें बहुत दुख है। तो दुख के कारण भी 4-5 होते। कौन कौन से? बोले या तो पत्नी गड़बड़ मिल जाए। अच्छा देखो, ये भी बहुत बड़ा दुख है जीवन का। सब कुछ ठीक है, कोई पत्नी बेकार मिल जाए तो गृहस्थी की गाड़ी भी ठीक नहीं चले। लेकिन मनु जी की यदि पत्नी की बात करें तो शास्त्र भरे पड़े। मनु जी के बारे में कहा है, शत्रुपा जी के बारे में। मनु जी की जो पत्नी है वो शत्रुपा, उनके लिए गोस्वामी जी लिख रहे, बोले दंपति धर्म आचरण नीका, 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 अजहु गाओ श्रुति के नीका, अजहु गाओ श्रुति के नीका, दंपति धर्म आचरण नीका। ऐसा सुंदर दाम्पत्य है मनु जी का, फिर क्यों कष्ट है? फिर तो दुख होना नहीं चाहिए। और नहीं, पत्नी वास्तव में एक जगह एक पत्नी ऐसी थी कि पति की बात माने ही नहीं। पति का है कि दाल बना दो, कड़ी बना दो, और कड़ी की कहे तो दाल बना दो। मैंने पति की बात नहीं मानना, चाहे दुनिया की मानता है। अच्छा, पति भी चतुर था, उल्टी बात कहता था जिसमें हमारी बात सीधी हो जाए। श्राद्ध पक्ष आया तो 15 दिन पहले से पति ने कहा कि सुनो देवी, इस साल अपन को श्राद्ध नहीं करना। पत्नी ने कहा ऐसे कैसे नहीं करने, अपनी वीर को और अच्छी से करने, धूमधाम। इसने कहा यार बन गया काम। हाँ, लेकिन देवी एक बात बताएं, श्राद्ध तो करेंगे लेकिन अब की बार अपन गंगा जी नहीं जाएंगे। अरे बोले कैसे नहीं जाएंगे, इस बार तो जरूर ही जाएंगे, क्योंकि पति की मान नहीं। अच्छा, इसे भी काम जब कराना हो तो उल्टी बात करता था। अच्छा, बोले चलो ठीक है। अच्छा, श्राद्ध पक्ष जो पितृपक्ष चल रहा है, ये पितृपक्ष आया और तिथि के दिन बढ़िया ब्राह्मण भोजन कराए। और ब्राह्मण भोजन कराने के बाद बोले चलो गंगा जी स्नान कराए। तुम कह रही थी तो गंगा जी स्नान के लिए गए।
तो दोनों पति पत्नी उंगली पकड़ के एक दूसरे की जा रहे थे। तो पति ने कहा देवी गंगा जी का प्रवाह बहुत तेज है, बहुत तेज बहती है गंगा जी, हाँ ज्यादा गहरे में नहीं जाना पड़ता। अरे बोले कैसे नहीं जाना गहरे में, और गहरे में चली गई। पति ने कहा देवी उंगली पकड़े रहना, छोड़ मत देना, और उसने उंगली छोड़ दी। क्या वो पति की मान नहीं, बह गई। अच्छा जहां तो धार चल रही थी उस तरफ नहीं ढूंढ रहा, ये ऊपर को ढूंढ रहा। एक आदमी ने पूछा क्यों भैया क्या हो गया, क्या कोई तुम्हारा कोई बह गया, क्या कोई गुम गया? उसने कहा यार भैया हमारी पत्नी बह गई। तो बोले भले आदमी जिस तरफ धार चल रही उस तरफ देखो। बोले यार तुम नहीं समझ सकते उसे, क्यों? बोले वो उल्टी थी, वही भी होगी तो उल्टी वही होगी। लेकिन मनु जी महाराज की पत्नी के लिए लिखा गोस्वामी जी ने दंपति धर्म आचरण निका। सब कुछ ठीक है। तो किसी ने कहा कि मनु जी इसलिए दुखी हो रहे हैं कि हो सकता है बेटा ना हो, बेटा ना हो। बोले नहीं बेटा एक नहीं दो है। बोले कौन कौन? बोले नृपो उत्तान पात सुत जासु, तो बोले बेटा के यहाँ बेटा ना हो ये भी दुख है। भाई दादाजी से कहो कि दादाजी भजन करो, तो दादाजी क्या कहते? नाती को ब्याह कर लें। अब नाती है तो नाती को ब्याह कर लें, फिर तो भजन नहीं करते। अच्छा नाती जजवाड़ में है कि दादाजी कब निपट कराए फिर ब्याह हो। बोले नाती तो इतना अच्छा है, होता इतना अच्छा है मनु जी का, जिसका नाम है ध्रुव, जिसने 5 वर्ष की और आयु में भगवान की प्राप्ति की। तो बेटा भी अच्छे हैं। और नहीं तो आज के समय में ये भी बड़ा दुख है, बेटा ना हो तब भी दुख, और बेटा यदि होकर नालायक निकल जाए तो और बड़ा दुख। लेकिन मनु जी महाराज के ऐसे आज्ञाकारी बेटा, क्योंकि आज के समय में बाप परेशान बेटा से और देश परेशान नेता से है नहीं। लेकिन मनु जी महाराज का कैसा सुंदर परिवार है। वो स्वामी लिखते हैं बेटा भी और बेटा के यहाँ बेटा भी अच्छा, भगवान का भक्त। तो बोले हो सकता है इनके यहाँ बेटी ना हो। देखो जितने जरूरी हमारे जीवन में बेटा है उससे ज्यादा बेटी भी जरूरी है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि इनके यहाँ बेटा के पहले बेटी का आगमन हुआ। दशरथ जी की बेटी का नाम है शांता, जो श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई। उत्तान पाद राजा के लिए गोद देती थी। इसलिए सज्जनों जनक जी इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि इनके यहाँ बेटा से पहले बेटी हुई। और किसी ने पूछा कि सज्जनों बेटा और बेटी दशरथ जी के जीवन में और जनक जी के जीवन में पुण्य का क्या, पुण्य की क्या पहचान है? भाई इनके जीवन में पुण्य, ये भी पुण्य से ही प्राप्त होते हैं बेटा और बेटी, ये भी समझ लो। बिना हमारे पुण्य के प्रभाव से हमारे ग्रस्त जीवन में संतान की वृद्धि नहीं होती। इसलिए सज्जनों शास्त्र कहते हैं दशरथ जी के यहाँ और जनक जी के यहाँ सीता और दशरथ जी के यहाँ राम जी कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं तनय अरे दशरथ सुकृत रामोधर जनक सुकृत मूर्ति
इसलिए उत्तानपाद राजा प्रियव्रत 2 बेटे और बेटी, भागवत में तो 3 बेटियों का वर्णन है, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 1 बेटी का वर्णन किया। बोले बेटी भी बहुत अच्छी। कौन? बोले देवहूति वनिता सुकुमारी और ते मुनि करदम की प्रिय नारी। देखो बेटी भी जरूरी है। तो किसी ने कहा हो सकता है बेटी के बेटी के लिए वर अच्छा ना मिले, ये भी देखो दुख का कारण है हमारे जीवन में। बेटी हो जाए और बेटी के लिए यदि वर ठीक ना मिले तो भी माता पिता दुखी रहते हैं। तो बेटी के बेटा भी हुआ और बेटी के लिए जो वर मिला, दामाद मिला, बोले ते प्रिय करदम के प्रिय नाम। करदम ऋषि साक्षात तपस्वी। तो बोले फिर तो काय का है, इनसे पूछो। सब कुछ जब ठीक है और यदि पैसे की बात करो तो भैया सुनो, इनसे बड़ा आदमी कोई दुनिया में नहीं। भाई धरती के पहले मानव, तो धरती के चक्रवर्ती सम्राट, पैसा की कोई कमी नहीं। यदि आप जाकर के पैसे से सुखी हो, ये चरित्र हमें उपदेश दे रहा है। आप करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर लो तब भी आप सुखी नहीं हो सकते। हमारे जीवन में मनोजी हमको समझा रहे हैं कि यदि एक चीज हमारे जीवन में नहीं है तो हम दुखी हैं। इसलिए ते ही मनुराज, अरे ते ही मनुराज कीन बहुकाला। साधारण नहीं है राजा, चक्रवर्ती सम्राट, तो अर्थ की तो कोई कमी है नहीं, क्योंकि इनके पहले ना कोई मानव था। पूरी धरती की जितनी संपत्ति है, हम जहां रह रहे ये भी सब मनोजी की थी। तो अब दुख का कारण क्या है? संपत्ति में कोई कमी नहीं, बेटा भी ठीक है, बेटी भी ठीक है, पत्नी भी ठीक है, और बेटी के बेटा भी भगवान साक्षात कपिल भगवान। लेकिन फिर भी मनु जी कह रहे हैं ओ ये न विषय विराट भवन बसत भाचौथ बने। तो बोले दुख है? बोले मनु जी से पूछो। बोले हृदय बहुत दुख लाग। बोले क्या दुख है? बोले एक ही दुख है। बोले जन्म गयो हरि भजन बिना, भगवान की भक्ति के बिना हमारा जीवन चला गया। अच्छा आप बताओ, मनु जी कह रहे भगवान के भजन के बिना, भक्ति के बिना जीवन चला गया, और हमारी भी उम्र, हम चौथे पन में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी माया से ऐसे चिपके हैं। एक दादा पे को मारना सरना बसता और मुंह बोल नहीं पा रहे, चार बेटा इशारा कर रहे ऐसे दादाजी। अच्छा चार लड़कों ने कही कि यार हो सकता है दादाजी संपत्ति रखें कछु, देखो इशारा कर रहे पूल पानी में। एक काम करो, डॉक्टर साहब बुला ले आओ, एक इंजेक्शन है सो लगा दे, दादाजी तन्नक भूल जा, फिर थलाई मर जाए। अच्छा बेटा गए तो डॉक्टर से लो के लिया। डॉक्टर साहब ने कहा 5000 रुपया लगेंगे, दादाजी बोल जाएंगे। बोले 6000 लग जाए लेकिन बोल जाए। अच्छा और जैसे ही डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाओ, दादाजी बोल पड़ी। बोले बताओ दादा कहाँ रखी है संपत्ति? बहुत देर से इशारा कर रहे हैं। दादाजी ने माथा ठोका, बोले तुम्हें शर्म नहीं लग रही? 1 घंटा से हम इशारा कर रहे हो, बचिया जो है पहरा खा रही है, ऐसे ही थोड़ी जोर ली जा। बताओ पहरा खा रहा। अब मोड़ी मोड़ा ने उठा कर पहरा एक तरफ फेंकता। बोले जब पहरा में 5000 लगवा। इसलिए सज्जनों हमारे कब्र में पांव लटके हैं, फिर भी हम इस संपत्ति से चिपके बैठे। लेकिन मनु जी महाराज का ये आप चरित्र दर्शन करो, ये हमको दर्शन करा रहा है। बोले हृदय बहुत दुखिला जन्म गयो हरि भजन बिना, भगवान की भक्ति के बिना ये पूरा जीवन चला गया। तो क्या किया? एक दिन वो स्वामी जी भाव लिखते हैं, बड़े बेटे उत्तानपाद को राजगद्दी पे बिठा, बेटा भी हो तो मनु जी जैसे। पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने,
अरे पर बस राज सुतई नृपदीना, 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 नारी समेत कमल बनकीना, नारी समेत कमल बनकीना, नारी समेत कमल बनकीना। जबरदस्ती बड़े बेटे को राजगद्दी दी। जय हो। हमारे नेताजी मोती प्रास स्वागत है, सुस्वागतम व्यास मंच से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोले पर बस राज सुतई नृपदीना, नारी समेत गबन बनकीना। अच्छा, पत्नी भी हो तो ऐसी होना चाहिए, बल्कि मनु जी ने तो कहा कि तुम तो घर पे ही रहो। नहीं, बेटा राजा हो गया और राज लिया नहीं है, जबरदस्ती राजगद्दी दी गई। और आजकल ऐसा है कि नहीं दोगे तो जबरदस्ती ले लेंगे। आजकल के बेटा इतने से चांद ठोक के ले ले। कंस प्रवृत्ति के बेटा बहुत, इसलिए पर बस राज सुतई नृपदीना, जबरदस्ती राजगद्दी पे उत्तानपाद को बिठा के। और आज मनु जी महाराज पति और पत्नी दोनों जा रहे हैं कहां? सज्जनों, लिखा है गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर। और नैमिषारण्य क्या है? श्रीमद् भागवत में जहां पर 88,000 ऋषि का सत्संग चल रहा है।